हेलो स्टूडेंट, अपने पहले दो वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे पास एडजस्टमेंट के आइटम आते हैं और उनका कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट में उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अब हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं एडजस्टमेंट के, उनको देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। मे भी ये 9th नंबर का पॉइंट है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब एडजस्टमेंट में दिया जाता है, तो एडजस्टमेंट में दिए होने पर जो लोन की अमाउंट होती है, लोन की अमाउंट से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद फिर जो इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट आती है, उस इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करते हैं। और देन जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बनाते समय इसको हम अपने जो कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड होता है, उसमें लोन की जो अमाउंट होती है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है, उसको ऐड करके हम नोट करते हैं। ठीक है, तो अब इसका और एक सेकंड पहलू भी देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अमाउंट होता है, कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी दिया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में दिए होने पर हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट होती है, उसको ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करते हैं, उसको हम अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है कि वो रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्डेड होने पर उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही उसकी एंट्री करते हैं, उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एडजस्टमेंट में दिए होने पर उसकी हम डबल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नंबर फर्स्ट हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड, और नंबर सेकंड हो जाएगा बैलेंस शीट में जो लोन की अमाउंट होती है, इसमें उसको इंटरेस्ट ऑन लोन को प्लस कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब जो लोन की अमाउंट होती है, लोन के अमाउंट पे आपको परसेंटेज दिए जाते हैं। सपोज 2 लाख रुपीज का लोन है और इस पर 4% के रेट पर आपका इंटरेस्ट चार्ज करना है कहा जाता है। अब पीरियड आपको बता देता है कि 6 मंथ के लिए है, तो फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कंप्लीट बोलता है ईयर के लिए, तो 2 लाख का 4% निकालेंगे, 8000 हो जाएगा। 8000 रुपीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करेंगे। और उसके बाद फिर जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में जो टोटल लोन की अमाउंट है 2 लाख रुपीज़, उसमें हम अपने 8000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को ऐड करके उसको शो कर लेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब नेक्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में देखेंगे नंबर 10, BD बैड डेब्ट्स। जो बैड डेब्ट्स होते हैं, इनका सेंस पहले हमको समझना होगा कि बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। इनको हम BD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स वो डेब्ट्स होते हैं जिनके रिकवरी होने की जो चांसेस होती है वो नहीं होती है ना। बाय चांस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बैड डेब्ट्स आपके रिकवर्ड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स पहले देखें कि बैड डेब्ट्स होते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बैड डेब्ट्स ऐसे डेब्ट्स होते हैं जिनके रिकवरी होने के चांसेस नहीं होते, तो इनको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो एक एस्टिमेशन होता है, जब अकाउंट हम क्लोज करते हैं तो हम ये अपने अकाउंट्स को फिर से चेक करते हैं और हमको लगता है कि इनमें से कुछ डेब्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनसे हमको रिकवरी नहीं होगी। तो रिकवरी नहीं होने के कंडीशन पे ऐसे अमाउंट को हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। और बैड डेब्ट्स को हमको अपने फाइनल अकाउंट में उनको एडजस्ट करना होता है। तो बैड डेब्ट्स देखिए, आपको या तो ट्रायल बैलेंस में दिया जा सकता है या एडजस्टमेंट में। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम होंगे बैड डेब्ट्स के, वो रिकॉर्डेड होंगे और इसको आप कहते हैं ओल्ड बैड डेब्ट्स। अब
जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो अकाउंट क्लोज करने के समय आपको फिर से समझ में आता है कि कुछ डेब्टर्स आपके ऐसे हैं जिनकी रिकवरी होने के चांसेस नहीं हैं, तो उनको आप अपने एडजस्टमेंट में लिख लेते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं होते। तो रिकॉर्डेड नहीं होने के कंडीशन पे इस प्रकार के बैड डेब्ट्स के अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में दिए जाएंगे। अब दोनों जगह आपको बैड डेब्ट्स की अमाउंट दी गई है, तो उसको कैसे आप अपने फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड बीडी की अमाउंट पहले लिखी जाती है, इसमें आप प्लस करते हैं न्यू बीडी को। इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर लेते हैं। हरी बात समझ में। ओल्ड किसको कहेंगे? जो ट्रायल बैलेंस में बीडी की अमाउंट दी गई है। न्यू किसको कहेंगे? जो एडजस्टमेंट में दी गई है। अब दोनों जगह अगर एडजस्टमेंट में और ट्रायल बैलेंस में आपको बीडी की अमाउंट दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि इस बैड डेब्ट के अमाउंट को आपको सिस्टमेटिकली आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है। मतलब ऐसे आप शो नहीं करेंगे कि बीडी को एक जगह ओल्ड बीडी को लिख लिया, उसके बाद नीचे 4-6 आइटम नोट करने के बाद देन आप उसके न्यू बीडी के अमाउंट को लिख रहे हैं। आपको इसको प्रॉपरली एक इस फॉर्मेट में लिखना होता है। तो फॉर्मेट क्या होता है ये देखिए, ओल्ड बीडी की जो अमाउंट होती है, ओल्ड बीडी के अमाउंट में प्लस न्यू बीडी को ऐड कर लिया जाता है और ऐड करने के बाद इसको लिख दिया जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड बीडी की अमाउंट नहीं दी गई है, ओनली न्यू बीडी दिया गया है, तो न्यू बीडी दिए होने पर उसमें आप इसको ऐड नहीं करेंगे और ऐड नहीं करने पर न्यू बीडी की जो अमाउंट होगी उसको ओनली आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर लेंगे। वहीं अगर आपके पास ओल्ड बीडी की अमाउंट दी गई है, जो ट्रायल बैलेंस में रहता है उसको ओल्ड बीडी कहा जाता है, तो ओल्ड बीडी की जो अमाउंट दी गई है ट्रायल बैलेंस में और न्यू बीडी की अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में नहीं दी गई है, तो उस कंडीशन पे आप ओनली ओल्ड बीडी की अमाउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर लेंगे। हमारी बात समझ। और अगर दोनों के अमाउंट दिए गए तो दोनों को ऐड करके आपको लिखना है। ठीक, अब ये जो न्यू बीडी होती है और ओल्ड बीडी होती है, इन दोनों को नोट करने के बाद आप देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की कोई अमाउंट दी गई है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए अगर कोई परसेंटेज दिया रहता है या कोई अमाउंट दी जाती है, तो उसको आप कैलकुलेट करने के बाद इन दोनों के टोटल में प्लस क्या करते हैं, न्यू बीडीआर किया जाता है। और न्यू बीडीआर के लिए मैंने बताया कि सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि 1200 रुपीज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपको करने हैं, तो 1200 रुपीज को आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे इन दोनों के टोटल में। ठीक है, और टोटल में ऐड करने के बाद यहाँ पर नोट कर लेंगे। वहीं अगर आपके पास डेब्टर्स की अमाउंट दी गई है, डेब्ट्स दिए गए हैं 40,000 का, और इसमें बोलता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेब्टर्स, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर अपने 40,000 पर 5% के हिसाब से निकाल लेंगे बीडीआर के अमाउंट, और इस बीडीआर के अमाउंट को यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, है ना। तो ये रेट दिया होने पर आपको कैलकुलेट करना होगा और अमाउंट दिए होने पर डायरेक्ट उसको शो करना होगा, है ना। और शो करने के बाद फिर आपका जो टोटल आएगा इसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में फिर से आप देखते हैं कि क्या आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की कोई अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दी गई है क्या। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की अमाउंट आपको अपने ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, तो इसको आपको इनके टोटल से माइनस करना होता है, माइनस ओल्ड बीडीआर। ठीक है, तो माइनस ओल्ड बीडीआर करके आपको इसको नोट करना होता है। एक्चुअली ये समायोजन आपका नेक्स्ट नंबर 11 है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। यहां तक का जो पोर्शन है ये एडजस्टमेंट नंबर 10 है, और एडजस्टमेंट नंबर 10 के बाद फिर इसके पॉइंट्स को अलग कर दिया गया है। एक्चुअली ये सब पॉइंट आपके मिक्सअप होके ही बनता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया गया है एडजस्टमेंट में, और इसकी अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में भी दी गई हो, तो उसको कैसे आप शो करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो न्यू बीडीआर के अमाउंट के लिए मैंने बताया कि न्यू बीडीआर आपको या तो अमाउंट में दिया जा सकता है या परसेंटेज में। तो परसेंटेज में दिए होने पर बीडी के डेप्ट्स की अमाउंट को पकड़ लेंगे और डेप्टर्स में आप कैलकुलेट करेंगे कि वो जो परसेंटेज दिया गया है उससे आपका कितना बीडीआर निकलता है और इस बीडीआर के अमाउंट को इन दोनों के टोटल में आप ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन में आप फिर से देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में आपको कोई बीडीआर की अमाउंट दी गई है क्या? तो ट्रायल बैलेंस में जो बीडीआर बैड डेट्स रिजर्व की जो अमाउंट दी जाती है इसको आप ओल्ड बीडीआर कहते हैं। मतलब ध्यान देंगे, ट्रायल बैलेंस में जो बीडी दिया गया है ओल्ड बीडी, एंड ट्रायल बैलेंस में जो बीडीआर दिया गया है ये भी आपका ओल्ड बीडीआर होता है। तो न्यू किसको कहेंगे? जो एडजस्टमेंट में दिया गया है। तो न्यू बीडी और न्यू बीडीआर क्या हो गया? जो एडजस्टमेंट का आइटम है। एंड ओल्ड बीडी एंड ओल्ड बीडीआर क्या हो गया? जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया। तो इस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा ओल्ड है और कौन सा न्यू है। और ओल्ड और न्यू को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर एक फॉर्मेट यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा हूँ इस फॉर्मेट को आप मेंटेन करें और मेंटेन करने के बाद क्वेश्चन में एक तो एडजस्टमेंट आपके ऐसे रहते हैं जो आपको परेशान करते हैं और वो एडजस्टमेंट को अगर आप अच्छे से पकड़ लेते हैं तो देन फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ओल्ड बीडी में न्यू बीडी को ऐड किया, ये एडजस्टमेंट हो गया आपका नंबर 10। अब आगे क्वेश्चन में आपके जो आइटम रहेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारा एडजस्टमेंट नंबर 11 है। तो एडजस्टमेंट नंबर 11 में हमने अभी क्या देखा कि न्यू प्रोविजन अगर बैड डेट्स पर हैं तो आपके इन दोनों के टोटल में ऐड हो जाएंगे और अगर ओल्ड प्रोविजन दिया गया है ट्रायल बैलेंस में तो उसको हम इन तीनों के टोटल से माइनस कर लेंगे। अब माइनस करने के बाद कभी ऐसा भी होता है कि माइनस करने के बाद जो फिगर होता है वो निगेटिव में आ जाता है या पॉजिटिव में आ जाता है। तो पॉजिटिव में आने पर उसको आप यहाँ लिखेंगे और निगेटिव में आने पर उसको आप यहाँ लिखेंगे और इसको लिखा जाता है एस पर कंट्रा एंट्री। एस पर कंट्रा एंट्री लिखकर आप माइनस फिगर को यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ लिखकर बंद कर दिया जाता है। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कभी माइनस को आप जल्दबाजी में यहाँ पर भी नोट कर देंगे तो उससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आप हमेशा एक सेकंड इसका इजी फॉर्मेट ये है कि यहाँ तक का जो टोटल आता है इसको यहाँ नोट कर लीजिए और क्वेश्चन में अगर आपके पास ओल्ड बीडीआर की कोई अमाउंट दी गई है तो ओल्ड बीडीआर की अमाउंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो क्रेडिट साइड में नोट करने से उसका जो इफेक्ट होता है पॉजिटिव या निगेटिव का वो इक्वल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ओल्ड बीडीआर को आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है कि इन तीनों के टोटल से अगर ये एक्सेस हो जाता है ओल्ड बीडीआर की अमाउंट बड़ी हो जाती है। जैसे इन तीनों का टोटल आया 2400 रुपये और ओल्ड बीडीआर की अमाउंट दी गई है 2520 रुपये। तो 120 रुपीज़ जो आपका एक्सेस निकल गया, माइनस फिगर आ गया, उस माइनस फिगर को आप इस पर कंट्रा एंट्री करके आप यहाँ पर अपने क्रेडिट साइड आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर सकते हैं, या चाहें तो यहाँ तक का टोटल 2400 रुपये को यहाँ लिखा और यहाँ नोट करने के बाद आप यहाँ पर ओल्ड बीडीआर को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अपने इस एडजस्टमेंट को। अब देखिए नेक्स्ट नंबर का जो एडजस्टमेंट है वो है 12 नंबर का जो एडजस्टमेंट है वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। अब देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स के लिए आपके पास क्वेश्चन में बोलता है कि ये प्रोविजन करना है एट द रेट ऑफ 2%। तो इनको आपको कैलकुलेट करना होता है और कैलकुलेट करने के बाद फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करना पड़ता है। ये है आपका P&L अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन
डेप्टर्स। ठीक, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? देखिए, जो डेप्टर्स की अमाउंट होती है, सपोज डेप्टर्स की अमाउंट है 40,000 रुपीज, इसमें न्यू बीडी 400 रुपीज दिया गया है, तो माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद ये बचा 39,600। अब इसमें आप माइनस करेंगे न्यू बीडीआर को माइनस किए, इसका अमाउंट सपोज दिया गया है 1600 रुपीज, तो माइनस करने पर ये बचा 38,000। अब इस प्रकार से जो 38,000 रुपीज के अमाउंट है, इस 38,000 का 2% निकालेंगे, और 2% निकालने के बाद ये हो जाएगा 760 रुपीज। अब 38,000 से 760 को माइनस करेंगे, 37,240 रुपीज। ये नेट अमाउंट ऑफ डेप्टर्स की अमाउंट होगी, जिसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। और ये जो 760 की अमाउंट है, इसको यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर लेंगे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन की अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई है, तो ट्रायल बैलेंस में दिए होने पर उसको फिर से आप यहाँ पर चाहें तो इससे माइनस करके उसको लिख सकते हैं, या आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी नोट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से इनका कैलकुलेशन किया जाता है और ये होते क्या है। बड़े इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में हम अपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स एंड बीडी के एडजस्टमेंट को रखते हैं। ये 3 एडजस्टमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, बट है ये एक ही एडजस्टमेंट, उसको हम 3 पॉइंट में अलग अलग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने बीडी को देखें। बीडी में मैंने बताया कि जो बीडी की अमाउंट होती है, ये बीडी की अमाउंट 2 जगह दी जा सकती है, या तो एडजस्टमेंट में हो सकता है या फिर वो आपके ट्रायल बैलेंस में हो सकता है। तो ट्रायल बैलेंस में होने पर उसको आप ओल्ड बीडी कहेंगे, और जब एडजस्टमेंट में होगा तो उसको न्यू बीडी कहा जाएगा। और ट्रायल बैलेंस में या एडजस्टमेंट में या किसी एक जगह या दोनों जगह होने पर उसको प्लस करके आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता है। अब हम आते हैं अपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के अमाउंट में। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए जो आइटम होता है, ये भी आपके दोनों जगह हो सकते हैं या एक जगह हो सकता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जनरली आपको एडजस्टमेंट में दिया जाता है, और एडजस्टमेंट में दिए होने पर अगर इसका परसेंटेज दिया रहता है, सीधे अमाउंट दिया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सीधा उसको उठा के आप अपने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर लेते हैं। बट अगर परसेंटेज दिया जाता है, मीन्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेब्ट्स, ये आपको एट द रेट ऑफ 5% बोलता है। तो 5% के रेट पर आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने डेब्टर्स को आपको नेट करना होता है, उसको प्यूरिफाई करना होता है। तो डेब्टर्स की जो अमाउंट होती है, उस डेब्टर्स की अमाउंट को आप क्या करते हैं, सबसे पहले डेब्ट्स लिखते हैं, और डेब्ट्स में से फिर आप अपने न्यू बीडी की अमाउंट को माइनस कर लेते हैं। न्यू बीडी की अमाउंट को माइनस करने के बाद आप फिर से देखते हैं कि क्या कोई ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो आपके डेब्टर्स को इफेक्ट करते हैं, मीन्स उस एडजस्टमेंट से आपके डेब्टर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए किसी पर्सन का आपको एक चेक मिला, और चेक मिलने के बाद वो चेक आपका डिसऑनर हो गया कहा जाता है। तो चेक डिसऑनर होने पर आपने किसी को सेल किया था, उससे चेक रिसीव हुआ, और वो चेक आपका डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने पर इस प्रकार के जो डिसऑनर चेक की अमाउंट होती है, उससे जो आपके वैल्यू ऑफ डेब्टर्स होती है, वो आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ डेब्टर्स विल बी इंक्रीज बाय चेक अमाउंट। तो चेक की अमाउंट से जब वो इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज होने पर आपको यहाँ पर जब उसका BDR कैलकुलेट करना होता है, तो BDR कैलकुलेट करने के पहले आपको क्या करना होता है, जो अमाउंट ऑफ चेक है उसको डेब्टर्स की टोटल अमाउंट में ऐड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट आपके डेब्टर्स की वैल्यू को इंक्रीज करने वाला हुआ, तो उसको आप ऐड कर लेंगे। अब सेल्स रिटर्न का कोई एडजस्टमेंट है आपके पास, है ना, किसी कस्टमर को आपने सेल किया था और वो रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करने से क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ डेब्टर्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उसमें जब कमी होती है, तो कमी होने पर उसमें भी आप क्या करेंगे, जब BDR कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के पहले इस प्रकार के सेल्स रिटर्न की अमाउंट को माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट ऑफ डेब्टर्स होगा
उस पर आप अपना BDR कैलकुलेट करेंगे। कब? जब परसेंटेज दिया होगा तब। ठीक, तो शॉर्ट में कहें तो क्या कहेंगे, आपके पास एडजस्टमेंट में कोई ऐसे आइटम हैं क्या जो डेप्टर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं? अगर वो बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर उनको आपको प्लस करना होगा। कब? BDR कैलकुलेट करने के पहले। और अगर वो घटाते हैं तो उनको आपको माइनस करना होगा। माइनस करने या प्लस करने के बाद जो वैल्यू आए उस वैल्यू में से आप न्यू BD को माइनस करेंगे और उसके बाद फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट कंप्लीटली। अब उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स है। तो ये एडजस्टमेंट अगर आपके पास रहता है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर भी अगर उसकी अमाउंट डायरेक्ट दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे तौर पे आप उसको अपने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर लेंगे। और अगर उससे रिलेटेड कोई आइटम आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिया गया तो उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी नोट कर सकते हैं, या दोनों को आप माइनस प्लस करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। न्यू से आपको ओल्ड को माइनस करना होगा। ओल्ड से न्यू माइनस नहीं होता, न्यू से ओल्ड माइनस होता है। और न्यू से ओल्ड को माइनस करने के बाद फिर पॉजिटिव आने पर उस फिगर को डेबिट साइड में नोट किया जाता है और नेगेटिव आने पर उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होगा कि P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जो अमाउंट आप लिख रहे हैं वो अमाउंट आपको पॉजिटिव है या निगेटिव में आ रहा है। और अगर निगेटिव में आएगा तो यहीं लिख कर उसको क्लोज कर देंगे, और अगर पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो यहीं लिखकर क्लोज कर देंगे। और उसके अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही नोट कर दिया जाता है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स का परसेंटेज दिए होने पर आपको क्या करना होगा, जिस अमाउंट पर आप प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन करते हैं उसमें से न्यू प्रोविजन के अमाउंट को आपको फिर से माइनस करना होता है। और माइनस करने के बाद देन आप जो नेट अमाउंट ऑफ डेब्टर्स होता है जिस पर कि आपको डिस्काउंट के लिए कैलकुलेशन करना होता है वो आपको मिल जाता है। और जो परसेंटेज जैसे यहाँ पर दिया गया 2% से आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स करना है, तो 2% से आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स कर लेंगे। ठीक, तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स निकालने के बाद इसको भी आप डेबिट साइड में नोट कर लेते हैं। और उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो अगर आपको जो आइटम है वो आपको प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में दिए जाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में दिए होने पर उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। इसके बाद है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट नंबर पर है नंबर 13। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पर है हमारा नंबर 13, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स होने पर इसकी जो जनरल की एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। नंबर फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। और जब इसको आप क्लोज करते हैं तो क्लोज करते हैं इसको ट्रांसफर किया जाता है, तो उस समय इसका जनरल का एंट्री हो जाता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अर्थात इसको आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होता है, क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और नंबर सेकंड एडजस्टमेंट होता है, इसको क्या करते हैं हम ऐड इन कैश के साथ इसको आपको ऐड करके फिर अपने बैलेंस शीट में लिखना होता है। ठीक, तो ये हमारा एडजस्टमेंट था नंबर 13। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है इनको नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टडी करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट अभी और बचे हुए हैं, इनको स्टडी कराने के बाद फिर देन फॉर्मेट बताया जाएगा और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप लोग जितने भी एडजस्टमेंट आपके होते चले जा रहे हैं इनकी रिवाइज प्रैक्टिस करते रहें। ओके।